प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। आपने पीछे के वीडियो में जो पढ़ा उससे कुछ अभ्यास क्वेश्चन निकल करके आते हैं। वो अभ्यास क्वेश्चन आज हमको लेकर के चलेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक उनको देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखो जो 2 व 3 की सार्वगुणज हैं। अब सबसे पहले संख्या 2 का गुणज लिखेंगे और फिर 3 का गुणज लिखेंगे। 2 व 3 के जो गुणज है उनमें सार्वगुणज हम देखेंगे। तो ये प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो एकदम शॉर्ट तरीका जो है वो हम ले सकते हैं। वो कौन सा है? जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 गुणा 3 बराबर 6। अब 6 का जो है गुणज हम लेंगे। उसमें क्या है कि 2 के गुणज और 3 के गुणज जो सार्व होंगे उनको हम ले लेंगे। वो जो है 6 के सार्वगुणज या 2 व 3 दोनों के वो सार्वगुणज होंगे। देखिए, 6 दूनी 12, 6 × 18, 24, 30, 36, 42 और 48, यानी 50 से छोटी। अब 6 से लेकर के 48 यानी 50 से कम। ये जो संख्याएं हैं ये 2 के गुणज में भी आती हैं और 3 के गुणज में भी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं 2 व 3 की सार्वगुणज हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। ऐसी क्रमागत अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 100 होता है। संख्याएं कौन सी? क्रमागत यानी क्रम से, क्रम वाई अभाज्य संख्याएं। आपको बताया था जैसा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें केवल अपने आप का वह 1 का ही भाग लगता हो, अन्य किसी संख्या का नहीं लगता हो, और इसमें सभी संख्याएं अभाज्य में ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 से लेकर के 25 तक अगर हम अभाज्य संख्याएं लेते हैं और उनका योग ज्ञात करते हैं तो 100 होता है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 11, 13, 17 के बाद में 19 और 19 के बाद में 23। अब ये इस प्रकार से कुल 9 संख्याएं बनती हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती में कितनी होगी? 9। और सवाल क्या है? क्रमागत अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 100 होता है। तो ये 1 से लेकर के 25 तक कुल 9 ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका योग 100 होता है। बस विशेषता यही है इनकी, ये याद रखना कि सभी संख्याएं अभाज्य में हो और 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो 100 होता है और कुल ये गिनती में 9 होती है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। 5/7 व 8/9 में
बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसी भिन्न की संख्याओं को, छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इनके जो हर हैं उनको समान करना पड़ता है। तो देखिए, समान करने के लिए हर के स्थान पर बैठे हुए जो अंक है वो देखो दोनों में अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जो है आपस में गुणा करने पर हम देखेंगे कि इन दोनों के जो है वो हर बराबर हो जाते हैं। तो 7 × 63, 7 × 63। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो देखिए 5 × 45 और 8 × 7 56। अब ये चूंकि 56 अंक जो है ये बड़ा है, 45 छोटा है, तो हम यूं कह सकते हैं कि 8/9 भिन्न जो है वो बड़ी है क्योंकि इसका अंक बड़ा आया है। तो यहां 8/9 ये बड़ी भिन्न है। अब इसको 8/9 5/7 के रूप में भी लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अगला सवाल यानी प्रश्न नंबर 4, निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए, दशमलव के बाईं साइड में ये पूर्णांक, दाईं साइड में ये भिन्नांश। तो सबसे पहले पूर्णांकों का स्थानीय मान देखेंगे। अब यहां 4 का लेंगे तो 4 के बाद में कितने अंक हैं? 2 अंक है, तो 2 सिफर हमें लिख देंगे। प्लस 8 का निकालेंगे तो 8 के बाद में 1 अंक है, 1 सिफर लगा देंगे। प्लस फिर ये दशमलव से बाईं साइड में यानी ये इकाई का अंक, तो इकाई का अंक अपने आप में स्वयं ही स्थानीय मान होता है, तो 7 का स्थानीय मान 7। अब आगे प्लस, अब ये दशमलव में है तो देखिए दशमलव के तुरंत बाद 5 है, तो यहां हम लिखेंगे 5/10। पहला अंक है तो दशमलव के बदले का 1 और पहला अंक है इसलिए 1 सिफर। 2 नंबर पर अंक है तो यहां एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, इसलिए इसको लिखेंगे कैसे? 0/100 क्यों आया? क्योंकि दशमलव के बाद में 0 2 नंबर पर बैठा है, तो 2 सिफर और दशमलव के बदले का 1। अब दशमलव के बाद तीसरा अंक है 3, तो 3/1000। क्यों? क्योंकि देखिए इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा और दशमलव के बदले का 1। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान इस प्रकार से होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद में जितने अंक होते हैं उतनी सिफर लगानी होती है। फिर प्लस 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद में 1 अंक है तो 8 के बाद 1 सिफर लगा दी। फिर अगला 7 है, 7 का स्थानीय मान 7। फिर पॉइंट वाले, पॉइंट के तुरंत बाद में यानी पहला अंक है इसलिए 5/10। 2 नंबर पर 0 है, 0 का स्थानीय मान 0 होता है, लेकिन यहां लिखने में आएगा अंश की जगह 0/100 क्योंकि 2 अंक पीछे दशमलव है। प्लस 3 नंबर पर 3/1000 यानी 1 2 3, 1 2 3 सिफर और दशमलव बदले का 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूर्ण।
प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखिए। ये संख्या रेखा पर दो पूर्णांकों को दर्शाना। संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच संख्या 5.8 स्थित है? ये संख्या रेखा है। इसमें 0 से 7 तक के जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक, वो दर्शाए गए हैं। इसमें आपको संख्या 5.8 ये दर्शानी है। अब आपको मुख्यतः ध्यान ये रखना है कि इसमें पूर्णांक कौन सा है। तो 5 इसमें पूर्णांक है, तो देखिए संख्या रेखा पर 5 कहां है? ये 5 बैठा है यहां। उसके बाद में 0.8 है, तो 0.8 है, तो इससे आगे के अंक कौन से होंगे? तो देखिए 5 और 6 के बीच में ये हम 0.8 को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 5 और 6 के बीच में ये गिनना शुरू करिए। ये पूर्णांक, पूर्ण संख्या 5, ये छोटी रेखाओं में जो दर्शाया गया है ये पॉइंटों के हैं। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5 को दर्शाता है। 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये पूर्णांक 6 आ गया। तो यहां तक ये 0.5 को दर्शाता है और हमें चाहिए 0.8। तो 0.5 के बाद में गिनिए 0.6, 0.7, 0.8। तो ये इस प्रकार से हमारा यहां ये पॉइंट बनता है 5.8। तो हम कह सकते हैं 5.8 जो है ये 6 से पहले और 5.5 के बाद में ये संख्या हमारी प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। तुल्य भिन्न का है। 3/7 की 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। देखिए 3/7 2 से लेते हैं, 2/2 पहली तुल्य भिन्न प्राप्त होगी हमें। ये 2 तिया 6, 2 7 14। दूसरी 3/7, 3/3, 3 तिया 9, 3 7 21, 2 तीसरी हो जाएगी 3/7 गुना 4/4, 4 तिया 12, 4 7 28, चौथी 3/7, 5/5, 5 तिया 15, 5 7 35 और 5वीं 3/7, 6/6, 6 तिया 18, 6 7 42। इस प्रकार से ये 3/7 के 5 तुल्य भिन्न हमने ज्ञात की। ध्यान आपको यही रखना है कि सबसे पहले 2 से करिए, 2/2 करके अंश के अंश में गुणा, हर के हर में गुणा, अंश के अंश में गुणा और हर की संख्याओं के आपस में गुणा करके इस प्रकार से हम जितने भी प्राप्त करना चाहें हम ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में ये 3 भिन्न की संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आरोही क्रम कौन सा होता है। यानी वे संख्याएं जो बढ़ते क्रम में हो। बढ़ते क्रम में होने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से होती है। अब देखिए 5/7, 2/3, 6/21। अब आरोही क्रम बनाने के लिए इनके जो हर हैं
उनको समान करना पड़ेगा, यानी तीनों भिन्नों के जो हर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। देखिए 5/7, अब 7 में किस संख्या का गुणा करें कि 21 आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ा हर जो है तीनों में 21 है, क्योंकि पीछे दो जो भिन्न है उनका हर अगर हम 21 करना चाहेंगे तो 5/7 वाले में 3 का जब गुणा करते हैं तो 21 हो जाता है, इसलिए 3/3, 3 5 15, 3 7 21। अब 2/3 में 3 में 7 का गुणा करते हैं तो 21 हो जाता है, इसलिए 7/7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 6/21, क्योंकि ये पहले से 21 है, इसमें 1/1 करके हम विस्तार से लिखेंगे। 6 एकम 6 और 21 एकम 21। 15/21, 14/21, 6/21। अब इसमें देखिए, क्योंकि आरोही क्रम बनाना है, आरोही क्रम में सबसे छोटा अंक सबसे पहले होता है, तो इनमें इनका 15, ये 14 और ये 6 प्राप्त हुआ, तो सबसे छोटा अंक 6 है। किस संख्या का आया? 6/21 का। तो हम इसको लिखेंगे 6/21, फिर 14 का यानी 2 नंबर 2/3 और फिर 5/7। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा आरोही क्रम प्राप्त हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। संख्या हमारी है 1764। कोई भी संख्या ले सकते हो, मान लो हमारी कोई संख्या 1764 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये आपको पता ही है कि अभाज्य गुणनखंड में सभी संख्याएं अभाज्य में होती हैं। तो सबसे पहले क्योंकि संख्या का इकाई का अंक 4 है, इसलिए 2 से पूरी विभाजित होगी। 2 से करिए, और इस प्रकार से ये करना भी होता है। आपको ध्यान रखने की ये बात है कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक, उससे भाग नहीं जाता है, फिर उससे अगली संख्या यानी अगला अभाज्य अंक, फिर उससे बड़े, फिर उससे ज्यादा, इस प्रकार से क्रम में ये करना होता है। तो 2 8 16, 1 बच गया, 6 लगाओ 16 बनते हैं, फिर 2 8 16 और 2 दूनी 4, फिर इकाई का अंक 4 आता है, ये 2 आता है, सॉरी, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब इकाई का अंक 1 आया, 2 से पूरा वेरीफाई नहीं होगा, यानी 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। 2 से अगला अभाज्य अंक का 3। अब 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है वो आपको ध्यान में यहां रखना है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा जाता है तो संबंधित संख्या में भी जाएगा। संख्याओं का ये अंकों का योग करिए, 4 4 8 और 1 9। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 3 9। देखिए 3 एकम 3, घटाओ 1 बच गया, 4 आगे लगाओ 14 हो गए, 3 चौके 12, 2 बच गए, 2 के साथ 1 लगाओ 21 बनते हैं, 3 7 21। अब आगे देखिए इकाई का अंक 7 है, 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा? तो अंकों का योग करिए, 7 और 6 11 और 12। 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौके 12। तो 3 से करिए, 3 चौके 12, 2 अंक बचते हैं, 7 लगाओ 27 हो गए,
3 नीम 27। फिर 3 से नहीं जाता है क्योंकि अंकों का योग 9 और 4 13 होता है, इसलिए 3 के बाद अभाज्य अंक 5 होता है। 5 में नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 5 में तो 0 और 5 होता है, तो 5 में पूरा पूरा बाहर चला जाता। 5 के बाद में अंक आता है 7। 7 7 49। क्योंकि हमें नीचे 1 ज्ञात करना होता है, 7 एकम 7। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए इनके 2-2 अंकों के जोड़े बनाने होंगे। अब इन जोड़ों में से एक एक अंक लेना होगा। 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इनके आपस में गुणा कर लो। 2 3 6 6 7 42। ये हमारी अभीष्ट संख्या 42 आई है, जो कि 1764 का वर्गमूल है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये 8 प्रश्न जो है हमने वीडियो के जरिए आपको जो अध्ययन करवाया था, उनमें से ये क्वेश्चन चुन करके 8 हमने आज आपको बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये अभ्यास प्रश्न हर संडे को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताया जाएगा। उससे पहले हम आपको डिटेल बता देंगे। इस बात को पुनः मैं कहना चाहूंगा पुरजोर दे करके कि आप इस प्रकार से रेगुलर वीडियो तो देखते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।